भाषण, हम लोग पहले बात कर रहे थे क्या पॉलिटिकल भाषण होगा, सर तो पूरा ही पॉलिटिकल भाषण था मुझे लगता है। मतलब मुझे लगता है कि तीसरे कार्यकाल की शुरुआत का ये मतलब पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह था जब लाल किले से वो संबोधित कर रहे थे देश को। तो जो उनका समर्थक वर्ग और एक बड़ा भारतीयों का एक बड़ा वर्ग सुनना चाहता था, खासतौर से मैं बांग्लादेश की फिर से बात कर रहा हूँ। संदर्भ उसका क्या है? संदर्भ है अभी 2-3 दिन पहले जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बयान आया कि उनसे सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर, माइनॉरिटीज़ पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं लेकिन हमको कुछ नहीं कहना। एक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, व्हाइट हाउस से बयान आता है कि हमको बड़ी चिंता है डेमोक्रेसी की। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता जाहिर नहीं की जाती है। एक मॉब लिंचिंग हो जाती है, माइनॉरिटीज़ की चिंता हो जाती है। सैकड़ों की संख्या में माइनॉरिटीज़ के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, कोई चिंता नहीं हो रही है। ऐसे इस संदर्भ में प्रधानमंत्री अगर चुप रह जाते तो ये माना जाता कि अमेरिका के दबाव में चुप हो गए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल माना जाता कि आप अपनी जो ऑडियंस है उसको नहीं संबोधित कर रहे हैं, जो आपसे सुनना चाहती है कि बांग्लादेश पर क्या कहना है आपका। एक उनका ट्वीट जरूर आया, बयान जरूर आया था, लेकिन लाल किले से बोलना और एक किसी बयान में या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने में, दोनों में बड़ा फर्क है। तो ये खास तौर से हिंदुओं का जिक्र करना। बिल्कुल। राहुल गांधी ने अपना जो बधाई संदेश दिया, जो नई सरकार बनी है, उसमें कोई जिक्र नहीं किया है हिंदुओं का। तो ऐसे में, और देखिए दूसरी बात उन्होंने जो बात कही कि अंदर की शक्तियां, आप याद कीजिए CDS बिपिन रावत की बात, जनरल रावत ने कहा था 2.5 फ्रंट वार हमको लड़नी पड़ेगी। तो ये जो हाफ फ्रंट वार है, एनिमी विद इन, वो जो है वो समझना जरूरी है। तो इसलिए उससे अगर आपने रोग की पहचान कर ली है तो आप रोग का इलाज भी कर सकते हैं। वो जो बात कह रहे थे कि चुनौतियां अंदर भी हैं और चुनौतियां बाहर भी हैं और चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली है देवेंद्र। और वो जिन चुनौतियों की बात कर रहे हैं वो आंतरिक जो वो शक्तियां हैं जो इस सरकार के खिलाफ, यहाँ की अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, और वो शक्तियां जो विदेश से डायरेक्ट की जा रही हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और जिस चैलेंज के तौर पे उसको दिखा रहे हैं कि क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, देश लगातार आर्थिक प्रगति कर रहा है, तो ऐसे में जो विदेश में बैठी ताकतें हैं वो हमारी इस विकास की रफ्तार को रोकना चाहती हैं, उसमें बाधा डालना चाहती हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भरोसा भी जताया कि इन सारी बाधाओं को पार कर देश आगे बढ़ेगा। तो हाल के दिनों में अगर आप देखें तो जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को लेकर भी सरकार में बड़े लेवल पर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जानबूझकर एक डिजाइन के तहत भारत की इकोनॉमी को धक्का पहुंचाने के मकसद से ये सब कुछ किया जा रहा है। पहले भी किया गया था और इस बार भी किया जा रहा है, टारगेटेड था। और उनका ये मानना है कि आगे और भी ऐसी चीज़ें होंगी, और वो स्वाभाविक सी बात इस लिहाज से है क्योंकि भारत अब दुनिया की बड़ी शक्तियों को चुनौती दे रहा है इकोनॉमी के मामले में, तो उस लिहाज से रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की बात कही जाती है। फॉरेन हैंड के बारे में मुझे लगता है पहली बार ऐसा उन्होंने कहीं से, इंदिरा गांधी भी फॉरेन हैंड नहीं, इन्होंने नहीं, हर प्रधानमंत्री इस देश में हमेशा फॉरेन हैंड को लेकर आंतरिक चुनौतियों की बात करता रहा है। और इंदिरा गांधी के ज़माने में भी फॉरेन हैंड की बात होती थी। जब जेपी आंदोलन हो रहा था वो कहती थी विदेशी शक्तियां हैं। अन्ना आंदोलन जब हो रहा था मनमोहन सिंह के समय, तब कांग्रेस कह रही थी विदेशी शक्तियों के इशारे पर ये हो रहा है और देश की जो प्रगति है उसको रोकने के लिए ये हो रहा है। तो ये सरकार जो है आंतरिक जो भी चुनौतियाँ हैं उसका जिक्र हमेशा करती है, और लाल किले से भी प्रधानमंत्रियों ने कई बार किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार। ये रेटोरिक है या इसमें कुछ है? रेटोरिक नहीं है, रेटोरिक देखिए ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिस तरह की हैं उसमें देशी विदेशी शक्तियां सक्रिय रहती हैं, हर तरह सक्रिय रहती हैं। अब वो तय करना पड़ेगा कि कौन सी शक्ति देश के विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम कर रही है और कौन जेन्युइनली जो है जनता के सवालों को उठा रही है। ये फर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हर विद्रोह को या हर विरोध को, हर आंदोलन को आप विदेशी शक्तियों पर बता दें वो भी ठीक नहीं है, लेकिन उनको अनदेखा भी न करें। तो ये तो सरकार का काम है देखना। तो मुझे लगता है दूसरी बात जो भाषण में प्रधानमंत्री जी के है, मुझे जो महत्वपूर्ण लगा, जैसा प्रदीप जी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक बात कर दी प्रधानमंत्री ने, अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया। जो बार बार हम लोग कहते थे कि भाई गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, 303 की नहीं 240 का नंबर है, तो शायद जो एजेंडा है उसका अपना वो बैक बर्नर पे चला जाए। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से यूसीसी की बात की कि देश पे बहस होनी चाहिए, आज उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की,
ये वो मुद्दे हैं जिन पर एक आम सहमति की जरूरत है। बिना सर, इस चुनाव पर लड़के आए थोड़ा उन सा पर। विस्तार से उनके बात चुनाव करेंगे। लड़के आए, इसलिए एक मुझे बात लगता है सर। उन्होंने अपना एजेंडा जो है सरकार का वो स्पष्ट कर दिया है। अभी सहयोगी दलों को सोचना है कि एजेंडे के साथ है कि नहीं था।